हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं यही चाहूँगा फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज सेकंड चैप्टर का 16th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 2.16। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जब एक चार्ज कैपेसिटर को हम किसी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और चार्ज की शेयरिंग होती है तो एनर्जी का लॉस कितना होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा है डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर टाइप्स। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, वो आप पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आप पूरा लेक्चर देखें, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। कब बोलेंगे हम डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो है, कब नहीं जीरो है, क्या क्या सारी कंडीशन, सब चीज़ समझ में आएगी। आराम से देखें, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर देखें। आसान सा टॉपिक देखें। डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर। सबसे सिंपल लैंग्वेज भाई, जिसको आप इंसुलेटर बोलते थे, बस अब यहाँ पर क्या बोलना शुरू कर दिया, डाइलेक्ट्रिक। आपको एक चीज़ और भी इससे सिमिलर मिलेगी। जैसे आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा मेटलॉइड। मेटलॉइड अभी आप 12th में देखोगे तो उसी के मेटलॉइड का दूसरा नाम क्या जाएगा, सेमीकंडक्टर। यानी कि वहां पर बोल रहे थे मेटलॉइड, यहां पर बोल रहे सेमीकंडक्टर। तो इसी तरीके से इंसुलेटर का ही दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक है। तो इंसुलेटर के आपको एग्जाम में समझ में आ रहा होगा, वुड लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, स्टोन पत्थर हो गया, ग्लास हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो करंट को पास नहीं करते, वो इंसुलेटर है। उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक। उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक। ग्लिसरीन हो गया, लिक्विड में भी बहुत सारे, माइका हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि इंसुलेटर का एग्जाम्पल है, जिससे करंट पास नहीं होता। वो सबके सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक हो गए। अब डाइलेक्ट्रिक की बात कर ली तो डाइलेक्ट्रिक के बाद आ रहा है कि इसके टाइप्स। तो उसमें दो टाइप्स हैं, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो अब क्या करेंगे, देखो अब इस डाइलेक्ट्रिक को जब डिटेल में समझेंगे तो इनके टाइप्स को समझेंगे कि भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। अब पोलर में क्या करेंगे, किसी एक का एग्जांपल ले लेंगे, उसके मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। जब उसके मॉलिक्यूल की स्टडी हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़। जैसे मान लो आपको क्या करना है, आपको HCl के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल ले लिया, उसकी स्टडी कर ली, उसका कैरेक्टर, सब चीज़ पढ़ लिया। तो इसका मतलब जो आपने उस HCl के एक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया, तो उसका मतलब बॉटल में चाहे वो आधा लीटर है या पूरी बॉटल भरी हुई है, सबका कैरेक्टर, सबका नेचर सेम ही तो होगा। तो वही करना है यहाँ पर। बात समझ में आया? तो डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स। पहली तो ये चीज़ हो गई कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या हमारे इंसुलेटर हैं। अब इसमें बात आती है कि भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नाम से पहला पोलर, जो पोल बनाते हो। आपने बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई माने दो, पोल माने पोल, जिसके दो पोल हो वो डाइपोल। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो कौन से एग्जांपल है, HCl जो है, NH3 हो गया, और ये नहीं है हमारा, और हमारा हो गया H2 हो गया, और ये हो गया हमारा CO। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के। ये हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अब अगर हम HCl की बात करें तो हमने क्या किया, H लिया ये और यहाँ पर लिया Cl। अब हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनना है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर चार्ज डेवलप हो गया, इसको देख के आयनिक बॉन्ड में समझना है। इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब आपको लग रहा है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे तो आप केमिस्ट्री में पढ़ ही रहे होगे। क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन और इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, ये दो, इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग हो रही, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये बिल्कुल इनकी लाइन मैंने जैसे बनाया, ये बिल्कुल इनकी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसका बिल्कुल सेंटर से पास हो रही। अब क्या होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। तो ये जो पेयर है ये यहाँ ना होकर कहाँ आ जाता है, इसकी पोजीशन आ जाती है आपकी यहाँ पर, यानी कि इसके मिड से थोड़ा राइट। जब मिड से थोड़ा राइट आ गया तो क्या हो गया,
इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, हमें यहाँ पे फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ना है तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है या आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड, वो चीज़ नहीं पढ़नी है हमें। तो उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में पढ़ना है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन सा है जिसमें क्या मॉलिक्यूल पोल बना हो। तो अब क्या करना है, अब ऐसे तो बहुत सारे हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या निकाला, सबसे सिंपल तरीका ये निकाला कि इसको कर दिया और इस HCl को भी बनाएंगे हम। इसकी जगह पर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से ऐसा, और यहाँ लिख देंगे प्लस और ये लिख देंगे माइनस। ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, ये डायग्राम जो बन गया एक छोटा सा पोलर डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई ये पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब आपको लग रहा है ये पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे बन गया, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक की जब बात कर रहे हैं तो कोई अगर आपने डाइलेक्ट्रिक लिया, इंसुलेटर लिया, तो उसका एटम या मॉलिक्यूल भी तो होगा। जब उसका मॉलिक्यूल होगा तो उस मॉलिक्यूल की तो बात कर रहे हैं। अगर उसका मॉलिक्यूल पोलर है तो वो डाइलेक्ट्रिक पोलर, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल पोलर नहीं है तो वो डाइलेक्ट्रिक पोलर नहीं है। तो ये उस पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। समझ में आई बात। तो ये हमने एक सिंपल स्ट्रक्चर बना लिया। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल का हो गया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ये किसका हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक का ही स्ट्रक्चर हो गया इन शॉर्ट। अब क्या बात करें, अब बात करें नॉन पोलर। जब हम नॉन पोलर की बात करते हैं तो जैसे अब ये हाइड्रोजन ले लिया हमने H2, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन। अब ये तो दोनों ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अब जब दोनों ही हाइड्रोजन है तो ऐसा थोड़ी हो सकता है ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ या ये उसके इधर को खींच लेगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो इस कंडीशन में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, घूम रहा होगा, उनकी पोजीशन सेपरेट नहीं होती। जैसे इसमें सेपरेट दिख रही है ना, कि हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड जो है वो पॉजिटिव एंड है और राइट हैंड कैसा है, नेगेटिव एंड है। तो इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूं, उसकी बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत आसान है, ये भी नहीं टिपिकल है। मैं इसका स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, हम CO2 को लेके चलते हैं, CO2। तो कार्बन और ये ऑक्सीजन, जैसे मैंने अभी पहले बता चुका, हमें बॉन्ड से मतलब नहीं, सिंगल डबल बॉन्ड बना रहा है उससे मतलब नहीं। तो कार्बन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इतनी बात आई समझ में। तो ये जो हो गया हमारा, अब ये हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। जब इसको देखते हैं ना, तो इसको जैसे इधर पर देखो, इधर पोलर डाइलेक्ट्रिक को देखा तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि भाई यार ये तो पॉजिटिव एंड हो रहा है, ये नेगेटिव एंड हो रहा है, तो उसका ये बनना है। इसमें तो लग रहा है इसमें भी ऐसे ही बनना है, भाई यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी तो पोलर ही ऐसा लग रहा है। वही चीज आपको समझना है कि इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे। तो पहले एक बहुत आसान सी चीज बताऊं। पहली चीज तो ये जो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है आसान वाला जो हम फिजिक्स में बनाएंगे, वो पहले समझ लो। वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया सीधा हमने प्लस बनाया, उसके नीचे माइनस बना दिया। ये हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, किसका डायग्राम हो गया, ये हमारा हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, मतलब जर्नल। जैसे ये क्या होगा, ये किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोलर को, इसी तरीके से ये किसी भी नॉन पोलर को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कोई पोल नहीं बनना है, आप कोई भी एंड ही नहीं बोल सकते ये एंड, क्योंकि ये तो गोल हमने यहाँ पे क्या स्फीयर जैसा बना दिया, प्लस लिख दिया माइनस, तो स्फीयर में एंड होता ही नहीं, स्फीयर में एंड होता ही नहीं। तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। बात समझ में आ गई। एक बहुत आसान सा है, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आपने इसको एक बार लेक्चर को बिल्कुल आराम से देखते रहे ना, मैं 100% श्योर कर रहा हूँ आप खुद कहोगे कि अरे ये तो बिल्कुल आसान था। बस क्या होता है भाई, किसी चीज़ को अगर आपको अच्छे से समझना है तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा तो आपको टाइम देना पड़ेगा।
और दूसरा भी जो आपको समझा रहा है वो भी डिटेल में समझाएगा, तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इस बात को समझें, है आसान। देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक जब हम की बात कर रहे हैं तो इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये इसकी खास बात है, जब ये पोल बनाएगा तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। आप खुद देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता था, Q इंटू 2A। Q चार्ज हो गया, जितना चार्ज इस पर है उतना ही चार्ज इस पर है, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव, और इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस वो 2A, तो P की वैल्यू कुछ आ जाएगी, कम आएगी लेकिन आएगी। लेकिन अगर हम इसमें देखें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, आप देखो इसमें समझना है, इसमें कॉन्सेप्ट भी लग रहा है पिछले चैप्टर का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसके लिए, इन दोनों के लिए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, और इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। अब आप खुद बताओ भाई, इस P और इस P की वैल्यू तो सेम ही होगी, भाई सेम ही होगी। ये ऑक्सीजन कार्बन में हम बना रहे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, और यहाँ ऑक्सीजन कार्बन, तो जब इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, इसका राइट टू लेफ्ट, अगर मैं इसको मान लूँ P1 और इसको मान लूँ P2, तो आप खुद देखो P1 किसके बराबर है, P1 और P2 तो बराबर है। तो अगर मैं इसका P नेट निकालूंगा, नेट डाइपोल मोमेंट, तो कितना आ जाएगा, P1 लेफ्ट टू राइट जा रहा है और इसका राइट टू लेफ्ट, अब इन दोनों को ऐड करना है तो प्लस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन क्योंकि इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है तो क्या कर देंगे, माइनस P2 कर दिया, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये P1 माइनस P2। अब आप देख रहे हो P1 P2 बराबर 0 आ गया। तो इससे एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है उसका मॉलिक्यूल का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है 0 नहीं होता है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। और जो नॉन पोलर होता है उसके मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है या नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। एक चीज समझ में आया ये। अब एक चीज समझना, इसमें एक पॉइंट और है, अभी हमने इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, अभी हमने इस भी मॉलिक्यूल को यानी कि इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है। बात समझ में आ गया, इन दोनों को हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है। इतना क्लियर हो गया। यानी कि ये केस कब के लिए है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा तब की बात कर रहे हैं। ये केस कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा तब की बात कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा। अब इसके आगे देखें कि इनका बिहेवियर, जबकि हम इनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होता है, रब कर देते हैं। बहुत आसान सा है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बिल्कुल सही से समझ में आएगा। अब इधर देखो क्या होता है, जैसे आपने अभी हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था तब की बात कर रहे थे, तो उसका एक डायग्राम मैं फिर से स्टार्ट करूंगा कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा तो पोलर की कंडीशन देखें। पहले बात करेंगे अब हम पोलर की। हमने यहां पर क्या किया, एक सैंपल ले लिया, यानी कि एक डाइलेक्ट्रिक लिया जिसे हम पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। एक डाइलेक्ट्रिक ले लिया, उसको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूल हमने बना लिया। अब आपको पता पोलर है तो इसको हमने इस तरीके से बना दिया। पहले इसको हम मॉलिक्यूल बना लेते हैं, उसके बाद तो हमने क्या किया, इस तरीके से ऐसे बना लिया। तो ये प्लस माइनस और यहाँ ले लिया माइनस और प्लस और माइनस और प्लस। देखो तो हमने क्या किया, ये हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक का सैंपल ले लिया, यानी कि एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसे हम पोलर बोल रहे हैं उसका एक पीस ले लिया। तो जब हमने उसके अंदर देखा तो हमने देखा, अब उसमें 4 मॉलिक्यूल बनाए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बनाएंगे तो प्रैक्टिस में तो मिलियन और बिलियन होते तो फिर डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ना। तो समझाने के लिए कह रहा सर 4 मॉलिक्यूल बना लिए, उसी से समझा देंगे। वही मैंने जैसे भी क्या बताया कि
आपको HCl की स्टडी करना, एक मॉलिक्यूल की स्टडी कर ली तो पूरे HCl की बॉटल की स्टडी होगी, यानी कि उसकी बॉटल में जितना भरा हो 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 50 लीटर हो। अब तो देखो ये पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर, ये पोलर, ये पोलर, क्योंकि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है और अभी इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 है अभी। बात समझ में आ गया। अब इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कैंसिल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा। तो इस पूरे सैंपल का, अब बात समझना, हर मॉलिक्यूल का तो यानी कि हर मॉलिक्यूल का यानी कि P नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर मॉलिक्यूल का जो P है वो तो 0 नहीं है, हर मॉलिक्यूल का तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, बट P नेट यानी कि इन सबका अगर हम टोटल कर दें तो वो 0 है। बात समझ में आ रही है? सबका अगर टोटल कर दिया तो वो 0 हो रहा है। क्यों 0 हो रहा है? सिंपल भाई, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा, इसका सबका, लेकिन क्योंकि भाई इसमें चार्ज भी है, दोनों चार्ज के डिस्टेंस भी है, चार्ज भी है, डिस्टेंस भी, लेकिन नेट इसलिए 0 हो रहा है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका इधर, दोनों की वैल्यू बराबर, कैंसिल, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, फिर कैंसिल। तो हर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब वो है कि 0 नहीं, कोई वैल्यू होगी, और सबका टोटल 0 होगा। कब? जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अगर आपने क्या किया, अभी हम इसको हटा देते, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक की। अब आपने क्या किया, अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, फिर बनाते इस तरीके से, और यहां पर मैंने क्या किया, देखो साइज हो सकता है थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये दोनों बराबर ही। आपने लिखा E नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो रही है, और डायरेक्शन कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। जब आपने इस सैंपल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या हो रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये मत समझना कोई डब्बा है उसमें ये 4 क्या पड़े हुए हैं, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक की ही बात कर रहे हैं। उसका कोई भी पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है उसका हमने एक पीस ले लिया है, उसके अंदर देख रहे हैं आप तो उसके 4 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं, मिलियन और बिलियन, लेकिन 4 की बात कर रहे हैं। डायग्राम आसानी से बनेगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी तो आपको पता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी तो वो क्या करेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई करी तो उसने क्या करा, प्लस को धक्का दिया था। आप खुद देखो, इस पर आई होगी तो यहाँ पर कैसे धक्का दिया होगा, बहुत आसान है भाई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई करी तो यहाँ पर इस पर ऐसे धक्का लगा होगा प्लस पर, और माइनस पे कहाँ लगा होगा, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, ये जो इस तरीके से था ऐसे, वो क्या हो गया, सीधा हो गया। ऐसे ही इस पे लगा, इस पे इधर धक्का लगा, इस पे इधर लगा, तो ये भी सीधा हो गया। ऐसे करके ये क्या हो गए, सब सीधे हो गए। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। बात समझ में आ गई? तो क्या हुआ, हमने ये देखा कि जब हमने पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो देखो यहाँ पे क्या था, हर मॉलिक्यूल का P0 नहीं था, तो यहाँ पर भी हर मॉलिक्यूल का P जो है, ये जो P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कह रहे हैं, ये यहाँ पर भी 0 नहीं है। लेकिन ये दूसरी कंडीशन है, ये चेंज हो गई, ये चेंज हो गई। अब यहाँ जो P नेट है, P नेट है, ये जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि अभी ये 0 के बराबर था, अब यहाँ पे 0 नहीं रहा। अब क्यों नहीं रहा, क्योंकि भाई इसके P का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया, इसके P का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया। अब सबका P इसलिए लिख रहे हैं कि सब एक ही तो मॉलिक्यूल है, एक ही मतलब एक ही डाइलेक्ट्रिक के दो है, तो एक ही जैसा क्या होगा, उनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। ये हो गया, ये बात आई समझ में, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर इस सैंपल जो होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक, जब आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 नहीं रहता है, यानी कुछ उसकी वैल्यू आ जाती है। अब समझना कि
इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में हर मॉलिक्यूल का तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं था, पर नेट डायपोल मोमेंट जीरो था। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हर मॉलिक्यूल का तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहाँ पर भी जीरो नहीं है, लेकिन जो नेट डायपोल मोमेंट है अब वो भी जीरो नहीं है, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट, इसका सबका डायरेक्शन एक हो गया तो वो ऐड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? तो ये चीज हो गई हमारी, क्या हो गया हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जब हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो यहां पर हटा देते हैं, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा नॉन पोलर। ये नॉन पोलर हो गया। अब नॉन पोलर हो गया तो इसी में हम रब कर दे रहे हैं, इसी में बन जाएगा हमारा नॉन पोलर, यहां भी हटा दे रहे हैं। अब एक चीज देखना बच्चों, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉन पोलर को हम बनाते कैसे होगा। जर्नल मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन कैसा, इसमें हम बनाया प्लस माइनस इस तरीके से, प्लस माइनस इस तरीके से, प्लस माइनस इस तरीके से और प्लस माइनस इस तरीके। ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका सबका जीरो है, क्योंकि ये तो पोल बना ही नहीं रहा। तो ये P क्या है? P इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, जो कि हमारा जीरो है। और हमने अभी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा। देखो E इक्वल्स टू जीरो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं। अगर हम सबका टोटल की बात करें तो ये P नेट जो है, ये P नेट भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए जीरो हो जाएगा जब इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका किसी का है ही नहीं, तो टोटल भी तो जीरो आ रहा है यहाँ पर, तो टोटल जीरो क्या। अब हमने क्या करा, आपने इस डाइलेक्ट्रिक को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तब देखें क्या हो रहा है। ये इसमें भी हम 4 मॉलिक्यूल बना रहे हैं इस तरीके से। अब देखो यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, ठीक है। अब एक चीज है, अब आपको लग रहा है पिछली बार जब हमने जो पोलर मॉलिक्यूल बनाया वो तो इस टाइप का बनाया था, ये ओवल अंडे के शेप जैसा, थोड़ा सा परफेक्ट तो है, अंडे जैसा भी नहीं, कुछ ज़्यादा ही ओवल है। लेकिन अब हम ये मॉलिक्यूल पोलर ऐसा बनाना है। देखो इसमें डिफरेंस है बेटा, समझना है। ऐसा मॉलिक्यूल बना है तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से ही पोलर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने नहीं रखा तभी वो पोल बना रहा था। और जब इस टाइप का बनाया, इस तरीके से बीच डंबल जैसा बीच में से पतला है ना ऐसे करके, ऐसा मॉलिक्यूल बनाने का मतलब ये है कि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था, यानी कि ऐसा, तब ये पोल नहीं बना रहा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तब इसने पोल बनाया। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान सा तरीका है कि ये मॉलिक्यूल ये बता रहा है कि ये तो परमानेंट, पहले से इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने नहीं रखा था तब भी ये पोल बना रहा था, क्योंकि ये तो पोलर का एग्जाम्पल था। पर ये बनाने का मतलब ये है, ये मॉलिक्यूल देखने से आपको समझ में आएगा, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि जब हम ऐसा बनाते हैं इसका मतलब ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था तब ये पोल नहीं बना रहा था। यहाँ कहाँ बन रहे हैं पोल? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये पोल बनाने लगा। तो बात समझना, अगर आपने किसी इस तरीके से, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर प्लस है, ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जब आप इसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस को धक्का देगी, माइनस को खींचेगी, तो ये आपका मॉलिक्यूल इस तरीके से बन जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल का यहाँ पर ये पोल नहीं बना रहा, पर यहाँ पर ये पोल बना रहा है, तो इस मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो गया, उसमें पोल बन गए। इसी को बोलते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पे वो स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच किया होगा भैया, ऐसा तो खिंच गया, और देखो बीच में पतला होगा, नहीं हो गया। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो टूट भी जाएगा, प्लस उधर चला जाएगा, माइनस इधर। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अब जीरो रहा नहीं, क्योंकि तो पोल बन गया। और सबका अगर बात करेंगे तो इसका P, इसका P, इसका P, इसका P, और सबका डायरेक्शन देखो, इसके P का डायरेक्शन ये, इसके P का डायरेक्शन ये, इसके P का डायरेक्शन ये, इसके P का डायरेक्शन ये। बात समझ में आया? तो जब हम P नेट निकालेंगे, P नेट, तो वो भी हमारा जीरो के बराबर नहीं हो। तो देखो डिफरेंस,
यानी कि हमने जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा तो हर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो था और सबका जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे उन सबका टोटल भी जीरो था। लेकिन जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो हर मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया, हर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप हो गया, यानी कि हर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू अब यहाँ पर आ गई क्योंकि पोलराइज हो गया। तो हमने लिख दिया P इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि P की वैल्यू अब जीरो नहीं रही। अगर आप सॉल्व करके निकालोगे तो कुछ वैल्यू निकलेगी, भले ही वो कम वैल्यू निकले लेकिन निकलेगी। और इस P का डायरेक्शन सबका लेफ्ट टू राइट है, तो एक ही डायरेक्शन, जब वेक्टर क्वांटिटी में एक ही डायरेक्शन होता है तो वो ऐड हो जाते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट भी जीरो नहीं रहा। इतनी समझ में आया? ये क्लियर हुआ? अब जब आपने ये चीज देख लिया तो अब आप इसको देखें, यहां पर मैं इसके आगे बताता हूं। अब बिल्कुल जनरल चलें, अब बात करेंगे जनरल। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि कब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होगा, कब जीरो नहीं होगा, इनको आप याद रखना। इसमें आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं, नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों में आपसे पूछ सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर में। तो अब इधर देखो, जब ये बात हो गई यहाँ पर तो आपको समझना कि कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, जो आगे वाले टॉपिक में इसको कैसे यूज करेंगे वो समझ। तो हमने क्या किया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमने ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया या कोई दूसरा सोर्स मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का। तो अभी हम समझना कि अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, पहले तो बता रहे हैं चार्ज स्टोर करता है, वो तो है, उसका काम वो है। कैपेसिटर के और भी काम है ना, तो ये तो सिंपल है। कैपेसिटर वो डिवाइस होता है जो चार्ज को या एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दूसरा काम क्या कर सकता है, वो डिजायर्ड पैटर्न की इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है और करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये ले लिया। अब इसके बाद क्या किया, हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, क्योंकि ये आगे आएगा ना तो बात बिल्कुल आसानी समझ में आएगा आपको कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तब क्या होता है। अब इसमें समझना है, देखो अब आपने क्या किया, ये जो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने डाल दिया इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब बड़ा आसान सा है कि ऐसे दो प्लेट्स हैं, उसके बीच में आपने ऐसे करके स्लैब, जैसे ये रस्टर जैसा है इसी तरीके का पीस डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गई, इसकी कुछ थिकनेस है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो अब देखो दो कंडीशन है, या तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा या ये नॉन पोलर होगा। भाई दो ही तो केस होंगे भाई, डाइलेक्ट्रिक में या तो दो ही टाइप है, पोलर या नॉन पोलर, तो दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो अब पहली चीज तो ये जो इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई नॉट से, यानी कि ये खाली जगह है ना, यहाँ तो ये खाली जगह है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमारी ई नॉट हो गई। बात समझ में आया? अब ये देखें कि अगर ये पोलर है, अगर ये पोलर है या नॉन पोलर, उससे मतलब नहीं। अभी मैंने आपको बताया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो पोलराइज हो जाता है और लाइन में अलाइंड हो जाता है। लाइन बना रहे नहीं बना रहे थे, ये नहीं कह रहे एक ही लाइन, बहुत सारी लाइन बन जाएगी लेकिन लाइन बनेगी। यानी कि नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो पोलराइज हो गया और लाइन में अलाइंड हो गया, और पोलर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो तो पहले से तो पोल बना रहा था, वो भी लाइन में अलाइंड हो गया। यानी कि वो पोलर तो था ही, तो उसमें पोल तो डेवलप नहीं होंगे, पोल तो पहले से बनने थे, लेकिन वो लाइन में अलाइंड हो गया। आपने देखा जो पोलर वाला था वो रैंडम था, एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरीके से टेढ़े मेढ़े पोजीशन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर सब सीधे हो गए। जैसे क्या होता है क्लास में सब बच्चे इधर उधर भाग रहे होते, टीचर आ गया, सब तो देखा सब पोजीशन पर आ गए, सब बैठ गए। तो वही चीज़ है कि वैसे तो इधर रैंडम इधर उधर, लेकिन क्या हुआ जब आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो सब के सब लाइन में आ गए। ठीक है, तो जब सब लाइन में आ गए तो वो जो मॉलिक्यूल जब पोलराइज हुए तो उसी का हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था इस तरीके से, ये ऐसे बना दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो भाई ये कौन सा, ये तो पोलर वाला बना दिया। आप उससे मतलब नहीं, अब ये पोलर हो या नॉन पोलर, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर सब लाइन में लग गए नहीं लग गए, तो हम इसी तरीके का बना देते हैं इसी डायग्राम। ठीक है ना, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हो गया, तो हमने यहाँ पर एक ऐसे ले लिया, एक इस तरीके से ले लिया। ये सिर्फ 3 एक लाइन में मॉलिक्यूल बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे वरना फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा आपको। ये हो गया। तो जितने भी ये बीच में खाली जगह नहीं, इसमें भी होंगे, बहुत सारे होंगे। पोलर है तब सारे मॉलिक्यूल लाइन में लग गए, नॉन पोलर था तो वो पोलराइज होकर फिर लाइन में लग गए, आपको मैंने बता दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो प्लस के सामने माइनस चार्ज आ गया, यहाँ प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया। इसी तरीके से प्लस के सामने माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बाहर बना दो इस तरीके से। ये भी क्या होगी, ई नॉट, ये खाली जगह में हो रही तो ई नॉट, ये ई नॉट है। बात समझ में आया, ये ई नॉट है। एक बार लिख दो, वो ज़्यादा बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो आप लोगों की वजह से लिख दिया। अब तो देखो क्या होगा, ये प्लस इस माइनस के बहुत पास होगा। अब जब बहुत पास होगा तो क्या करेगा, ये प्लस इस माइनस चार्ज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा बहुत पास होने की वजह से। और ये प्लस भी इसके बहुत पास होगा तो ये इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो पता पोजीशन क्या बन जाएगी, डायग्राम आपका ऐसा बन जाएगा, ये खत्म, ये खत्म। तो जब ये खत्म हो गए तो बचा क्या, बचा कुछ, बचा इस साइड पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज बचा, क्योंकि अंदर जो थे उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये हो गया, और इसको रिप्रेजेंट करा ई पी से, ई के बेस में पी लगा दिया। अब पी का मतलब क्या है, हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू इट्स पोलराइजेशन। ये मॉलिक्यूल पोलराइज हो गए ना, उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो उसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस की तरफ जानी है। अब ई नॉट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। अब ई नॉट ऐसे जा रही है, इसमें से घुस के जा रही है, ऐसे अंदर से जा रही है ऐसे, और ई पी का डायरेक्शन ऐसे, तो क्या हुआ, दोनों टकरा गई। जब दोनों टकरा गई तो क्या हुआ, आप देखो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं, ई का डायरेक्शन, इस ई नॉट का डायरेक्शन ऐसे, और इस ई पी का डायरेक्शन ऐसे, ई पी का डायरेक्शन इस तरीके से। अब क्या होगा, अब बात आती है नेट का डायरेक्शन। अब मान लो ई नॉट और ई पी बराबर होते तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते। आपने देखा है, पहले रामायण आती थी तो रामचंद्र जी ने एक तीर मारा यहाँ से, अब वो जा रहा है, उसमें आग जल रही है ऐसे करके, उधर रावण ने तीर मारा ऐसे आ गया, अब दोनों तीर ऐसे, फिर दोनों में ऐसे लाइट जल रही है, आग निकल रही है, बिजली चमक रही है, फिर क्या हुआ, रावण का तीर गायब हो गया, इसकी पावर ज़्यादा थी। फिर कई बार क्या हुआ, रामचंद्र जी ने तीर मारा, रावण ने मारा, रामचंद्र जी का गायब हो गया, तो रावण खुश हो गया कि अरे मेरा तीर ज़्यादा ताकतवर है। तो वैसे ही समझना कि भाई यहाँ वाला जा रहा है ई नॉट, यहाँ आ रहा है ई पी। अब अगर ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये डायरेक्शन होगा इन दोनों के नेट का, और ई पी का ज़्यादा होगी तो इधर। तो ये देखा गया कि यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू जो है, ई नॉट की वैल्यू ई पी से ज़्यादा होती है। अब वो भी रीजन बताऊंगा भाई क्यों ज़्यादा होगी। ई नॉट की वैल्यू ई पी से ज़्यादा हुई तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ई, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। तो हमने लिखा ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी। बात समझना, ई नॉट का डायरेक्शन किधर, एक एक का डायरेक्शन बता रहा हूं, बहुत आसान है। ई नॉट का डायरेक्शन ये, ई पी का डायरेक्शन ये, और इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है तो जो ई नेट का डायरेक्शन है वो आएगा ये, यानी कि ये किसका डायरेक्शन हो गया हमारा, इसी का। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है उसका डायरेक्शन ये होता है, और लिखा होता है ये आगे ई नॉट माइनस ई पी। बात समझ में आया। और जो एक पॉइंट मैंने बताया, इस ई पी की वैल्यू ई नॉट से कम क्यों हुई, ये इसलिए हुई क्योंकि इसके अंदर के ही चार्ज, ये प्लस चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करा, ये प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज, यानी कि इसके अंदर के चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वो उसको कम कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता, ये वाला यहाँ आ जाता,
समझ रहे बात? तो सपोज कर लो, क्योंकि वैसे तो डाइलेक्ट्रिक है, पोलर मॉलिक्यूल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं, तो मान लें अगर ये यहाँ आ जाता, ये यहाँ आ जाता, तो क्या होता, ये यहाँ आ जाता, ये यहाँ आ जाता, यहाँ पे प्लस प्लस और आ जाता, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं बढ़ती? बढ़ जाती। जब बढ़ जाती तो E0 EP के बराबर हो जाती। तो यही तो होता है, जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं जब उसको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसीलिए जीरो होती है क्योंकि उसमें जो होता है नेगेटिव चार्ज उसके अंदर के पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं करता है और वो सरफेस पे आ जाता है। इतना क्लियर हो गया? तो हमने ये देखा कि यहाँ देखो क्या हुआ, इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो फिर से मैं बताता हूं, तो डाइलेक्ट्रिक की एक्चुअल डेफिनेशन क्या लिखवाते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर which when placed inside an external electric field, this one E0 is the external electric field, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर which when placed inside an external electric field charge induces on its surface, उसके सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आगे भी देखना करेंगे तो आगे टॉपिक में कराऊंगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस QP, यानी कि चार्ज इंड्यूस ऑन द सरफेस, चार्ज प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू इट्स पोलराइजेशन, उसके पोलराइजेशन की वजह से डेवलप हुआ। और इस साइड पर कितना हो गया, प्लस QP, इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, किसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से। तो आप ये याद रखना कि जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, लेकिन इसी की जगह मेटालिक कंडक्टर होता उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। इतना क्लियर हुआ? तो अब ये जब आपको समझ में आ गया तो अब आप एक काम करें, आप पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन नोट कर ले, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले लिखें पोलर डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच द एवरेज पोजीशन ऑफ positive and negative charge of the molecule of the dielectric does not coincide। देखो मीनिंग क्या हो गया, आप दोबारा उसको फिर से सुन सकते हैं डेफिनेशन को। देखो हमने क्या कहा, पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन सा था, पोलर डाइलेक्ट्रिक ये था कि जिसमें इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की एवरेज पोजीशन कोइंसाइड नहीं कर रही है, यानी कि उनमें सेपरेशन है। अब आप बोलोगे एवरेज पोजीशन क्यों बोल रहे हैं, एग्जैक्ट पोजीशन? आप खुद सोचो कि जब किसी मॉलिक्यूल की बात करोगे तो उसमें एक से ज़्यादा एटम होंगे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो सब जगह एक जगह जाके इकट्ठे थोड़ी हो जाएंगे, समझे? वो एक जगह थोड़ी सारे के सारे जितने प्रोटॉन है सब एक जगह इकट्ठे हो गए। तो वहाँ पर क्या होगा, एवरेज पोजीशन ही की बात करेंगे हम, ठीक है नहीं? ठीक है, वहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज पोजीशन की ही हम बात करेंगे। ठीक, ये हो गया आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन। और मैंने आपको जैसे वो तो एग्जाम्पल तो लिखवाई दिए कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में HCl हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया। स्टार्टिंग में ही देखा था आपने, बोर्ड पे लिखा हुआ था, वो नोट कर लेना। अब नेक्स्ट लिखो उसके बाद नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच the average position of positive and negative charge coincide। तो उसमें क्या होता है, अब हम क्या बनाते हैं, हम ऐसे प्लस माइनस बना देते, हम बना देते, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया नॉन पोलर, क्योंकि तो पोल बना नहीं रहा है। अब इसमें प्लस और माइनस की पोजीशन बिल्कुल क्या हो रहा है, कोइंसाइड करिए, एवरेज पोजीशन की बात करें, इनमें सेपरेशन नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉन पोलर। इतना क्लियर हो गया? तो ये थे आपके पोलर नॉन पोलर। तो आप इनको समझना अच्छे से कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं। पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा, पोलर नॉन पोलर को रखेंगे तब क्या होगा, जब हमने नहीं रखा था तब क्या, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के कंसर्न की बात कर रहा हूँ मैं, कि हर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कितना हो रहा है, नेट कितना है। इन पॉइंट पर आप ध्यान देना जो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बताए थे आपको,
हर मॉलिक्यूल और उस पूरे सैंपल का नेट डायपोल मोमेंट, पोलर का और नॉन पोलर का, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।